जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की सीरीज अपनी चल रही थी और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक। और इसमें हमने ये देख लिया था कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और कल हमने ये देख लिया था कि कर्व क्या होता है और पॉलीगॉन क्या होता है, बहुभुज, रेखाएं, बिंदु, ये सब हमने देख लिए थे। लाइन सेगमेंट का मतलब रेखाखंड होता है, ठीक है, हिंदी में। आज हम लोग देखते हैं, अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और उसका नाम है एंगल, कोण। ठीक। एंगल क्या होता है? जब दो साइड आपस में मिलती हैं, व्हेन टू साइड्स मीट ईच अदर। साइड्स कहिए या लाइंस कहिए, बात एक ही है। जब दो भुजाएं आपस में मिलती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? तब जो फिगर बनता है उसको बोलते हैं एंगल या कोण हिंदी में। ठीक। सबसे बड़ी बात यह है, इसी को दूसरे रूप में कह सकते हैं कि व्हेयर कॉर्नर एग्जिस्ट, जहां पर कोना, कॉर्नर का मतलब कोना होता है, वहां पर क्या होगा? एंगल। जैसे यह है कमरे की दीवार, तो यहां पर कोना है, ये क्या बना रहा है? एंगल है। आपने देखा होगा घरों के ऊपर ऐसे टीन सेट डाल देते हैं, ये जहां पर भी ये दोनों चीजें मिल रही हैं, जहां पर भी कोना पड़ रहा है, ये क्या है? एंगल है। ये सब क्या है? एंगल है। अब ये जो दो साइड जो मिल रही हैं, इनको बोलते हैं कोण की भुजाएं, साइड ऑफ एंगल, जिनसे मिलकर के एंगल बनता है। और इसको जहां पर ये मिल रहा है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, कोण का शीर्ष। ठीक। वर्टेक्स। अब अगर ये बिंदु है ए, ये है बी, ये है सी, तो ये वाला पोर्शन है, ये इसे बोलेंगे एंगल या कोण। और एंगल और कोण एक दूसरा पार्ट भी होगा, ये वाला बाहर वाला। ये जो बाहर वाला है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जब भी कहा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल है, अदरवाइज आप हमेशा इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य कोण। और ये जो अंदर वाला है, जिसको आप नॉर्मल एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। ठीक। अगर आपको केवल एंगल बोला जाए तो आप उसका मतलब ये निकालेंगे कि आंतरिक कोण की बात की जा रही है। जो एंगल होता है ना, उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। आप इसको, ये ए है बिंदु, ये है बी, और बी अच्छा वहां पर है, तो बी इसको लिख लेते हैं, और ये लिखते हैं सी। इसको, इस एंगल को, एंगल मान लेते हैं एक नाम थीटा। थीटा को आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं एंगल ऑफ थीटा, ए बी सी।
ये जो एंगल होगा ना वो हमेशा बीच में आएगा। ये अगर लिखा तो इसका मतलब किस कोण की बात की जा रही है? कोण बी की बात की जा रही है, एंगल बी की बात की जा रही है। ठीक, तो जो एंगल वाला होगा वो हमेशा क्या रखा जाएगा? बीच में। ठीक है, वो पॉइंट हमेशा मतलब एंगल का वर्टेक्स हमेशा क्या रहेगा? बीच में आएगा जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तब। ठीक, इनकी दो साइड कौन सी हुई? एक हुई ए बी और दूसरी साइड कौन सी हुई? बी सी, जिसके द्वारा ये एंगल बना है। ठीक, अगर केवल एंगल और इसी को आप ये भी लिख सकते हैं एंगल बी, जो मर्जी हो वो लिखिए, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। केवल एंगल कह रहा मतलब वो आंतरिक कोण की बात किया जा रहा है, इंटरनल इंटीरियर एंगल की। और अगर एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल वो कहेगा तब आपको बताएगा कि हम बाह्य कोण की बात कर रहे हैं या एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तब आपको ये एंगल देखना पड़ेगा। क्या होता है दोनों एंगल के बीच में वो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एंगल बनता कैसे है जब दो साइड आपस में मिलती हैं, या ये कहिए जहाँ पर भी कॉर्नर होगा वहाँ पर एंगल बनेगा। दैनिक जीवन में उदाहरण देखते रहिए, चेयर हुई, टेबल हुई, कमरे की दीवार हुई, आपकी कॉपी हुई, किताब हुई, ये सब क्या है? एंगल बना रहा है। मकान की छत हुई, वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दी है। ठीक, तो अब चलिए खोल लीजिए अपनी एक्सरसाइज, और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए। ये सब आपको बता चुके हैं, ये पढ़ लीजिएगा, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये सब आप समझ चुके हैं। अब चलिए आते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्या कह रही है? पहले ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में एंगल बताइए। तो एंगल कहाँ है? एक तो ये एंगल हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। तो एंगल कौन कौन से हुए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। एक तरीका ये हुआ लिखने का। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि एंगल जो है उसको बीच में लिखना है। तो एक एंगल हो जाएगा डी ए बी। ये वाला कैसे लिखा जा सकता है? ये एंगल डी ए बी। एंगल बी को देखिए, ए बी सी, ए बी सी। सी को लिखिए तो डी बी सी डी, एंगल बी सी डी। और डी को लिखिए तो सी डी ए लिख सकते हैं। बस ये जिस एंगल की बात की जा रही है वो हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित था। क्या कह रहा? इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। इस डायग्राम पर पॉइंट मार्क करने हैं। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। डी ओ ई कहाँ है? डी ओ ई, ये एंगल है। इसके अंदर पर कौन सा बिंदु है? तो क्या है? ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अंदर यही है ना, यही वाला रीजन। फिर क्या कह रहा? इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ। ई ये है, ओ ये है, एफ ये है। इसके एक्सटीरियर कौन से पॉइंट हैं? एक तो सी है, दूसरा ए है। तो इस पर क्या है? दो आंसर होगा, एक सी और दूसरा ए। कोई दिक्कत? फिर क्या कह रहा? ऑन ई ओ एफ। ई ओ एफ, इस पर ऑन, ऑन का मतलब इस एंगल पर, इस एंगल पर कौन सा बिंदु है? बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ड्रा रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव वन पॉइंट कॉमन। दो एंगल आप ड्रा कीजिए। एक एंगल ये हुआ, दूसरा ये वाला मान लेते हैं। ये एक एंगल हो गया, दूसरा ये हो गया।
क्या कह रहा, 1 पॉइंट कॉमन, ये वाला पॉइंट दोनों में कॉमन है। अगर मैं इसको ए लिखता हूँ, ये बी लिखता हूँ, इधर सी लिखता हूँ, इधर डी, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट कॉमन है दोनों एंगल में? बी। एंगल सी बी डी और फिर एंगल ए बी सी, जैसे ये वाला है, यहाँ पर ओ क्या है? कॉमन है। फिर क्या कह रहा, 2 पॉइंट्स कॉमन, दो बिंदु क्या हो? कॉमन हो। अब दो बिंदु कौन से हो जाएंगे? एक तो बी कॉमन है, एक यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए बी सी डी हो गया, ई हो गया। तो सेकंड वाले में ये वाला फिगर बन जाएगा, इसमें केवल ई ऐड हो जाएगा, इसमें दो बिंदु कॉमन हो गए, एक ई और दूसरा बी। फिर क्या कह रहा, 3 पॉइंट कॉमन, 3 पॉइंट में यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए। जो कॉमन भुजा होगी ना, जो उभयनिष्ठ भुजा होगी, उसी में कॉमन पॉइंट आएंगे। अगर यहाँ पर पॉइंट बना दिया आपने, तो ये पॉइंट दोनों एंगल में कॉमन नहीं होगा। कॉमन पॉइंट हमेशा उसी भुजा पर आएंगे जो भुजा कॉमन होगी, जो साइड क्या होगी? कॉमन होगी। तो तीसरे वाले फिगर में सी में कैसा फिगर बनेगा? दो बिंदु यहाँ पर दिखा दीजिए, तो ए बी सी डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ। 4 पॉइंट कॉमन, तो इसी में एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए डी में, तो डी में क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, फिर ई एफ जी। 3 पॉइंट यहाँ से कॉमन हो गए, चौथा पॉइंट ये कॉमन है बी, तो 4 पॉइंट कॉमन हो गए। फिर क्या कह रहा, 1 रे इन कॉमन, 1 रे इन कॉमन, यही वाला फिगर है, या ये कहिए, ये ए बी सी डी, ये वाली रे क्या है? ये वाली भुजा क्या है? कॉमन है। दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। जो दोनों में शामिल हो उसको बोलते हैं कॉमन। हर एक चैप्टर के बाद ये जो चीजें दी गई होती हैं कि इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ रहता है, निष्कर्ष। पूरे चैप्टर को अगर समझना है तो पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि पढ़ने के बाद इसको क्या कर लीजिए, एक नॉर्मल पेपर पर हिंदी या अंग्रेजी जिस भी आप मीडियम को फॉलो करते हैं वो लिख लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि पता रहे कि चीज़ें क्या है। इसमें दो कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा कि एक पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है, लेकिन अगर दो पॉइंट गिवन हो तो केवल और केवल एक ही लाइन होगी जो दोनों पॉइंट से कॉमन होगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और अगर कन्फ्यूजन हो तो ड्रा करके देख लेना है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि एक ऐसा पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या होता है कि जो लाइन से बना हो और दूसरी बात क्लोज्ड हो, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो लाइन से बना है, क्लोज नहीं है, तो पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि एक ऐसा पॉलीगॉन जो मिनिमम साइड से बने तो क्या होगा? त्रिभुज होगा। मतलब 3 साइड होना मस्ट है, 3 से कम साइड में हमारा कभी भी पॉलीगॉन या बहुभुज नहीं बनेगा। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेन थे जो कि आपको याद रखने हैं। ये आपके हायर क्लास में भी चीज़ें आएंगी। ठीक। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर चीज़ें आराम से हो जाएंगी। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे हाई स्कूल इंटर के बाद, ये सब चीज़ें वहाँ पर आएंगी। और इसके लिए स्पेशल आप कोचिंग करेंगे, या ये कहिए कि स्पेशल पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। तो एक तो 20 तक का पहाड़ा, 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा, और दूसरा ये कॉन्सेप्ट, ये बार बार याद करते चलिए और लिखते चलिए कॉपी में साथ के साथ। क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो कम से कम ये चीज़ें जो आप हाई स्कूल तक पढ़ कर गए होंगे, कम से कम वो चीज़ों के लिए आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है। तो ये चीज़ें कर लीजिए। हमारा चैप्टर 4 आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए, रिक्वेस्ट समझिए, विनती समझिए, या एक सलाह समझिए, लेकिन वो याद कर लीजिए। धन्यवाद।